आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का जो भी सवाल है उसको हम सही तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके पीछे कंसेप्ट क्या है उसको हम डिटेल करेंगे। तो अपने को याद रखना है कि इसमें 3 कंसेप्ट जो है ये मिलाकर के एक्सरसाइज बनाया गया है। पहला तो ये है चेन रूल, दूसरा प्रोडक्ट रूल और थर्ड वन कोसेंट रूल, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें बारी बारी से हम सवाल देखते जाएंगे किस तरीके से है। तो यहाँ पर फर्स्ट सवाल कह रहा है कि 1 नंबर जो सवाल है, 1 नंबर सवाल ऐसा है कि साइन x² + 5 ये सवाल है। तो इस सवाल है तो अपने को पता है कि ये चेन रूल से बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसको लेट y = साइन x² + 5। x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये dy/dx = d साइन x² + 5/dx। अब देखो यहाँ पर साइन के बाद जो कुछ रहना चाहिए सेम यहाँ पर रहना चाहिए। तो हम जब वो चीज़ करते हैं तो क्या होता है, उसको चेन रूल बोलते हैं ना, चेन रूल बोलते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे यूजिंग चेन रूल। चेन रूल का हम यूज़ करेंगे। तो चेन रूल जैसे हम यूज़ करेंगे तो dy/dx = हम डायरेक्टली यहाँ से कर देंगे। कैसा, यहाँ से साइन का पहले करेंगे नाम का, तो क्या हो जाएगा कॉस। इसके साथ जो कुछ रहता है इसको लिख दिया जाता है। अब आपके पास से साइन चला गया, इनटू का साइन देते हैं, साइन चला गया। x² + 5 है तो x² का होगा 2x और 5 कांस्टेंट है तो इसका कितना होगा 0। अब इसको हम सही तरीके से लिख लेंगे सजा करके। ये अलजेब्राइक फंक्शन है, आगे आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा cos x² + 5। यही आपका परफेक्ट आंसर हुआ। एग्ज़ाम में आप ऐसे ही लिखना, एकदम सेम टू सेम। अगर ऐसे एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये परफेक्ट आपका आंसर है और परफेक्ट एक वे है लिखने का। क्लियर हुआ। ये 2 नंबर सवाल है cos sin x। इसमें भी वही काम करेंगे, लेट y = cos sin x। ये हुआ। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy/dx कह रहा है निकालने के लिए। तो x हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लिख लेंगे dy/dx = d cos sin x और dx। देखो यहाँ एक से ज़्यादा टर्म है और इस तरीके से है तो अपने को पता है कि चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे यूजिंग चेन रूल। क्या हो जाएगा, dy/dx = पहले को तो कॉस का करोगे क्या हो जाएगा माइनस साइन कॉस का किए, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये साइन x। कॉस का हम कर दिए तो माइनस साइन और कॉस के साथ जो कुछ है उसको उतार देते हैं, वैसे ही इनटू का साइन देंगे। अब आप कॉस का हो चुका है, साइन का करेंगे, साइन का कितना हो जाएगा कॉस, और यहाँ से कितना हो जाएगा x है तो x, फिर x का करेंगे तो 1। तो सिंपल हो गया। अब इसको सजा करके लिख दो भाई, dy/dx बराबर कितना हो जाएगा माइनस cos x इंटू साइन और ये साइन x, और यही जा करके आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल है साइन ax + b। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y = साइन ax + b। क्लियर हो गया। फिर वही रटी रटाई चीज़, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, dy/dx = d साइन ax + b और बाई कितना हो गया dx। अब देखो नाम के साथ यहाँ भी एक दूसरा फंक्शन है, यानी कंपोजिट ऑफ फंक्शन है, ठीक ना। तो हम इस टाइप के सवाल को कैसा बनाते हैं, चेन रूल से। तो यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग चेन रूल। अब जैसे ही यूजिंग चेन लिख दोगे तो उसके प्रोसेस को लिखने की ज़रूरत नहीं कि हम किस तरीके से काम किए होगा। आपको कंसेप्ट पता है, डायरेक्टली हम करते जाएंगे। यहाँ से साइन का क्या हो जाएगा कॉस, इसके बाद जो कुछ है उसको लिख दिया जाए। अब आपके पास साइन चला गया, अब ax + b का, तो ax का 1 हो जाएगा ना, लिख दो 1,
ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, x करेंगे तो 1, और ये b क्या है, कांस्टेंट है तो बिल्कुल अलग है तो इसका 0। अब इसको सजा दो भाई, dy बाई डी एक्स इजकल टू a इंटू 1 a, इसको आगे रख देते हैं, a cos ax प्लस b, ये आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक tan रूट x, तो यहाँ भी मान लो लेट y इज इक्वल टू सेक tan रूट x, फिर वही चीज़ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी सेक tan रूट x बाई डी एक्स। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन चेन रूल से ही बनेगा, हम यहाँ से लिख देंगे यूजिंग चेन रूल, श्रृंखला नियम द्वारा। तो क्या हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक का करेंगे तो सेक का कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक का हम कर रहे हैं, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन, सेक, अब ये क्या हो जाएगा टेन रूट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो टेन और एक्स का कितना है टेन रूट एक्स, सही ना। देखो ये सेक का हम करेंगे नाम का, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स जो कितना है टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सिर्फ किसका हुआ अभी, सेक का ना हुआ, अभी टेन का बाकी है, तो टेन का हम करेंगे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, इसके बाद जो कुछ रहता है इसको हम लिख देंगे रूट एक्स, तो सेक स्क्वायर हो जाए, ठीक है। टेन का टेन आपके पास चला गया, रूट एक्स से कितना 1/2 रूट एक्स, जी ना। अब इसको आप सजा करके सही तरीके से लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स और बाई 2 रूट एक्स, यही जा करके आपका आंसर हो गया। यहाँ से याद रखना, अपने को पता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स बाई डी एक्स कितना होता है, सेक एक्स और इंटू टेन एक्स, ये होता है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स का। क्लियर, ये सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये u बाई वी के फॉर्म में है। क्यों u बाई वी के फॉर्म में है, अगर देखो साइन के साथ यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम रहता, जैसे ax प्लस बी, यहाँ भी ax प्लस बी, तो हम इसके बदले tan x लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ का एंगल कुछ और है, यहाँ का एंगल कुछ और है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, tan x नहीं बोल सकते। क्लियर ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। अब u बाई वी के फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो लिखना पड़ेगा ना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ, ये लिखना पड़ेगा साइन एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी और बाई डी एक्स। ये तो डिफरेंशिएशन हमने लिख दिया। इसके बाद कौन से मेथड से इसको ब्रेक करोगे, सॉल्व करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग कोशेंट रूल। कोशेंट रूल अप्लाई करोगे ना u बाई वी के फॉर्म में, भागफल विधि द्वारा हल अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये ऊपर वाला u की तरह काम करेगा, ये v की तरह, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को पहले लिख देते हैं, तो cos सी एक्स प्लस डी को लिख दीजिए, और ऊपर वाले का डिफरेंस है डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। माइनस का साइन दिया जाता है u बाई वी वाला में। अब जिसका हो गया उसको बाहर कर दो, तो साइन ए एक्स प्लस बी, अब ये बाहर हो गया, और जो पहले से बाहर दे रहे नीचे वाला, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। और हम क्या करते हैं, u बाई वी में नीचे वाले टोटल का, नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो यहाँ से नीचे कितना है cos सी एक्स प्लस डी, तो हम क्या कर देंगे cos सी एक्स प्लस डी, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब देखो हम यहाँ से करते हैं,
यहाँ से कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये तो इसमें कोई चेंज नहीं, कॉस ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी वैसे ही रहेगा। अब ये चेन रूल अप्लाई होगा, साइन ए एक्स प्लस बी और बाई डी एक्स है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, सिर्फ आपका साइन का ना हुआ, इनटू अब ए एक्स प्लस बी का, तो ए का एक्स का कितना हो जाएगा, ए एक्स का 1 और बी क्या है कांस्टेंट 0। क्लियर हो गया। माइनस का साइन देंगे यहाँ पर, सॉरी ये चीज़ आपका एक चीज़ छूट गया यहाँ पर, ये कॉस रहेगा ना यहाँ पर, कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर देखो फिर माइनस का साइन हम देंगे, ये वाला माइनस जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस साइन होगा, ये साइन वैसे ही रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी और इन टू देखो कॉस का कितना होगा माइनस, तो माइनस का मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो कि हम यहाँ नहीं दे रहे, तो ये क्या हो जाएगा साइन और सी एक्स प्लस डी, तो कॉस का हुआ ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, सी एक्स का सी 1 और डी का 0 और टोटल जो है आपका वैसे लिखना पड़ेगा, कॉस इतना है तो हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सही से सुधार करके लिख दे रहे हैं। कैसा होगा, देखो यहाँ से ए सबसे पहले आ जाएगा, ए सबसे पहले आ गया, ए इंटू 1 प्लस 0 यही होगा। यहाँ से लिख दो कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ से सी आगे आ जाएगा, यहाँ से लिख दो साइन ए एक्स प्लस बी और ये साइन सी एक्स प्लस डी और टोटल बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, ए आपका वैसे ही है, ए रहेगा ना, ये आपका ए वैसे ही है। अब देखो इतना दूर एक टर्म है तो ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इसमें भाग लग जाएगा और इसमें भी भाग लग जाएगा अलग अलग। जब हम इसमें हम भाग लगाएंगे तो देखो एक कॉस सी एक्स प्लस डी और इसमें से एक कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसमें का एक कट जाएगा। जब एक इसमें से कट जाएगा तो यहाँ से देखो एक जैसे कट गया तो ये तो ख़त्म हो गया, तो जैसे ये ख़त्म हो गया तो बचा क्या, ये वाला चीज़, ये ना बचा, तो हम लिख देंगे यहाँ से कॉस एक्स प्लस बी, ये बचा और नीचे में का एक बचा हुआ है, तो कॉस जब ऊपर जाएगा तो ये सेक हो जाएगा ना, तो सेक सी एक्स प्लस डी हो गया, इसका काम खत्म। प्लस यहाँ से सी लिख दीजिए, ये भी तो इसमें भाग लगा हुआ है, तो देखो कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पर सी एक्स प्लस डी है, तो इसको हम लिख देते हैं पहले साइन एक्स प्लस बी, है ना। और देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन सी एक्स प्लस डी और इसमें का एक कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कितना हो जाएगा टेन, यहाँ पर इंटू दे दो, टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचा है, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सेक, फिर इंटू दे दो यहाँ पर सेक से, यहाँ पर से इंटू दो, ये क्या हो जाएगा, ये तो ख़त्म, ये वाला एक साइन सी एक्स प्लस डी या कॉस सी एक्स प्लस डी, टेन सी एक्स प्लस डी, एक आपका बचा हुआ है तो ऊपर जाएगा तो सेक सी एक्स प्लस डी। ये जो डॉट है यहाँ पर मल्टीप्लाई के टर्म है और यही आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। समझ में आ रहा है, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, देख के ही सवाल लग रहा है कि u इंटू वी के फॉर्म में है। देख लो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक ही है लेकिन अलग अलग है, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स की पावर 5 है, ये स्क्वायर के टर्म है, तो ये u हो गया और ये v हो गया। किसी को भी u किसी को भी v हम कंसिडर कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल में कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक ना। लेकिन आपको याद रखना है कि क्वेश्चन रूल में u और v में डिपेंड करता है कैसे किसका पहले हम करते हैं। तो चलो खैर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 5, ये है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 और बाई डी एक्स। अब यूजिंग प्रोडक्ट रूल
प्रोडक्ट रूल से बनाएंगे ना u इंटू वी में, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से लिख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम पहले वाले को ऐसे ही लिख देते हैं, cos x की वैसे ही लिख देंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा d साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 डी एक्स, यू इंटू वी में प्लस आता है, अब ये साइन एक्स स्क्वायर एक्स टू 5 को अलग कर देंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे डी कॉस एक्स क्यूब बाई डी एक्स। अब तो यहाँ चेन रूल अप्लाई होगा ना, तो यहाँ से क्या कर देंगे कॉस एक्स क्यूब वैसे ही हम लिख देंगे। अब साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 है, तो ये साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर है ना, तो पहले हम क्या करते हैं पावर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चेन रूल का जो दूसरा पार्ट है शॉर्ट ट्रिक उसको आप देख लीजिएगा एक बार। साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है, तो साइन स्क्वायर एक्स 5 मतलब पहले हम क्या करेंगे पावर का करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा एक्स के पावर 5 इंटू स्क्वायर का हो गया। अब साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस और एक्स के पावर 5, साइन का भी हो गया। अब एक्स के पावर 5 का 5x के पावर 4 क्लियर हो गया, प्लस का साइन देंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसमें डी वगैरह कुछ भी नहीं लगा है तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से कॉस एक्स की, तो कॉस का कितना माइनस होगा ना, तो माइनस साइन कॉस का हो गया। अब एक उसके बगल में जो कुछ रहता है वो चीज़ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया गया इनटू, अब कॉस आपके पास से हट गया, एक्स क्यूब का कितना 3x स्क्वायर क्लियर। अब इसको सही से आप लिख लीजिए, देखो 2 इंटू 5 तो 10x के पावर 4 ये ना हुआ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा साइन x के पावर 5 कॉस x के पावर 5 और यहाँ से कॉस x के पावर क्यूब लिख दिया गया। यहाँ से देखो माइनस और प्लस ये टोटल माइनस हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा साइन x स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स की, यही आपका आंसर होगा। क्लियर हो रहा है, आप सही तरीके से देखें इसको। ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप वही चीज़ मान लो, लेट y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये मान लिया गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी ऑफ 2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ना, यहाँ से ये चेन रूल पर ब्रेक होगा यूजिंग चेन रूल, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये तो 2 आपका बाहर हो जाएगा ना, हम पहले रूट का करेंगे। देखो 2 आपका ये कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ रहता है तो बाहर हो जाता है, जब सेपरेट रहता है तो 0 हो जाता है, तो यहाँ से 2 को हम बाहर कर दिए। अब ये रूट, इस सवाल को देखने से पहले रूट आ रहा है तो पहले रूट का करेंगे ना, तो कितना होता है 1/2 रूट, ये ना उसके अंदर जो कुछ रहता है हम इसको लिख देते हैं, लिख दिया गया, इनटू का साइन देंगे, रूट क्या चला गया। कॉट का कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर कॉट का कॉसेक, और इसके कॉट के बाद में जो कुछ रहता है वो चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर हो गया, कॉट भी चला गया और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, ही ना हुआ। अब इसको सजा, देखो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस आ गया है 2x और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। ये आपका डिफ्रेंसिएशन हो चुका है ना, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी बुक आपके साथ है तो इसका मुझे परफेक्ट आंसर मिलाना है, तो इसको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस किस तरीके से करेंगे यहाँ से हम देख ले रहे हैं। चलो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 2x, इसको आप नीचे लेकर के आओगे तो ये किस में बदल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस रूट को आप ऐसा कर दो, कॉट एक्स स्क्वायर है तो हम लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, हमने लिख दिया। चलो फिर आगे हम क्या करेंगे, ये माइनस 2x वैसे ही रहेगा, यहाँ से क्या करते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब इसको क्या कर दो आप रेशनलाइज कर दो, ये कॉस एक्स स्क्वायर है
और यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसको कर दो साइन एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब जैसे ये हो गया तो यहाँ पर आप क्या कर दो, ये -2x बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर देखो कितना हो जाएगा, ये कॉस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, नीचे साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर हो जाएगा। जब दो चीज़ एक ही जैसा हो तो रूट से बाहर एक चीज़ उसमें से निकल जाता है, ये निकल गया। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो क्या होगा कि ये आपका साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे, तो उधर एक पार्ट बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा -2x बाई ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका कॉस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर। ये हो गया। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये फॉर्मूला होता है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। यहाँ पर जो एंगल रहना चाहिए वहीं पर यहाँ पर एंगल रहना चाहिए। देखो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एंगल दोनों सेम है। साइन कॉस भी, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 नहीं है तो 2 अपने से लाना पड़ेगा, तो 2 अपने से लाना पड़ेगा तो 2 यहाँ पर आएगा। तो √2 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। √2 यहाँ पर भी होगा, √2 यहाँ पर भी होगा, तो √2 इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पर √2 यहाँ पर आएगा। तो हम क्या कर देंगे यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू -2x बाई साइन, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ से 2 कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। समझो कि √2 से हमने डिवाइड किया तो क्या करना पड़ेगा, √2 से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये dy/dx कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो -2√2x ये हो जाएगा ना, और बाई 2√2x बाई ये कितना हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और इसमें कितना हो जाएगा ये √2 कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, मतलब 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर साइन 2x, तो 2 और एक की जगह पर कितना है एक्स स्क्वायर। और यही जा करके आपका इसका आपके बुक के हिसाब से डिफरेंशिएशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हम क्या करेंगे मान लेंगे वैसे ही, लेट y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे हो गया तो ये क्या हो जाएगा dy/dx इजकल टू d कॉस रूट एक्स बाई dx, ये हो गया ना। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर दो फंक्शन का कंपोजिशन है, तो हम क्या करेंगे यूजिंग चेन रूल अप्लाई करेंगे। जैसे चेन रूल हम अप्लाई करेंगे तो ये dy/dx इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे कॉस का तो माइनस साइन, उसके बाद ये जो कुछ रहता है उसको लिख देते हैं, फिर रूट का करेंगे 1/2√x और x का 1। अब इसको सजा दो भाई, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन रूट एक्स बाई 2√x, ये आपका डिफरेंशिएशन।